वो फेशियल ट्रांसप्लांट वाला मरीज कहाँ है? क्या वो आ गया? उनको लॉन्च पे बिठा दिया है मैंने। आज के बाद से यहाँ के हालात बदल जाएंगे, बस देखती जाओ तुम। तुम्हें क्या हो गया है मानूर? तुम मुझे कुछ कह क्यों नहीं रही हो? मेरी हौसला अफजाई क्यों नहीं कर रही हो? अली बकाक्ची तो मुझे कोई आम सी लड़की समझता है, कहता है कि मैं एलिगेंट नहीं हूँ। क्या? मैं अभी बताती हूँ उसको। रुको सुन, मैं निमट लूंगी, तुम मुझसे अपनी बात खराब मत करो। अरे गधा कहीं का, वो तुमसे ऐसे बात कैसे कर सकता है? पागल ना हो तो क्या ये कोई तरीका है बात करने का? मैं तो खुद नाराज हूँ उससे, उसकी शक्ल नहीं देखनी मुझे। जानती हो कल रात उसने मुझे किस कर दी। अच्छा, कहाँ की कब की और तुम मुझे बता रही हो अफसून, क्या हो गया? मालूम, मैं वो बात भुला देना चाहती हूँ, अपनी याददाश्त से मिटा देना चाहती हूँ, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। आमिर आ रहा, मुझे तो इसकी भी शक्ल नहीं देखनी है। लड़कों के साथ कैसे पेश आना है कभी इस पर बात करेंगे। तुम्हें मुझसे कुछ सीखना चाहिए। अफसून, तुम हमसे मिलना चाहती थी? खुश आमदीद। पेशेंट का नाम मतीन है जो मैंने बताया था, वो लाउंज में बैठे हैं। मतीन एक प्राइमरी स्कूल टीचर है। उनके अपार्टमेंट में आग लग गई थी और अपने पड़ोसियों को बचाने के दौरान उनका अपना चेहरा झुलस गया। अब उनकी फियांसे का खानदान उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो अब स्कूल में पढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि बच्चे उनसे डर जाते हैं। यानी एक नए चेहरे की इनको बहुत जरूरत है। हमें इनकी मदद करनी होगी, वरना इनकी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी और ऐसे जीने का भला क्या फायदा। तो इसलिए आप लोग मेरे साथ अंदर चलिए और मतीन साहब की बात सुने। कहा साहब? परवीन साहिबा आ जाए। मुझे बस यही कहना था। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, बस वो मेरी तरफ देख सके और बाकी सब भी, स्कूल के बच्चे भी। थैंक यू मतीन साहब, थैंक यू सेविल। हम लोग आपस में बात करके आपको जवाब दे देंगे, ठीक है? डॉक्टर अफसून, आपने हमें एक नई उम्मीद दी है। बहुत शुक्रिया आपका। कोई भी डॉक्टर इस केस को लेने के लिए तैयार ही नहीं था। कोई बात नहीं। टेक केयर। खुदा हाफिज। तो फिर देख लिया आप लोगों ने, तो बताइए आप। फेस ट्रांसप्लांट तो लाजमी है। हमें इनके लिए बेहतरीन सर्जन्स की पूरी टीम चाहिए होगी। अच्छी बात तो यह है कि उसकी जान को खतरा नहीं है, मगर ये सर्जरी बहुत ज़्यादा मुश्किल और साथ ही बहुत महंगी भी हो सकती है। I mean, उसकी कहानी बहुत डिप्रेसिंग है, लेकिन मैनेजमेंट बोर्ड इतनी महंगी सर्जरी मुफ्त में करने की इजाज़त नहीं देगा। बहुत मुश्किल है। काया साहब, आप ही तो कह रहे थे कि आप फलाही काम करना चाहते हैं, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे अफसून, लेकिन ये बहुत महंगा ऑपरेशन है। तो जैसे परवीन साहिबा ने कहा है, हम मैनेजमेंट बोर्ड को इसके लिए राजी नहीं कर सकते। अफसून, मैं बिला मुआवजा ये सर्जरी करने के लिए तैयार हूँ। ऑपरेशन के बाद चेकअप भी करूंगा, कोई मसला नहीं। लेकिन मैनेजमेंट बोर्ड हमें इसकी परमिशन हरगिज नहीं देगा। यही जवाब मिलेगा कि ये कोई फलाही इदारा नहीं है। बेशक मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी। एनीवे, अगर ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है तो पैसों का बंदोबस्त मैं करूंगी। अगर पैसों की ही बात है तो मैं भी मदद कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है। परवीन साहिबा, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ जरूर, कहो क्या बात है? आप अभी तक यहाँ पर कर क्या रही हैं? आमिर के आ जाने के बाद तो आपको चले जाना था ना? ठीक है, चली जाऊंगी मैं तो, लेकिन क्या हम आज रात एक साथ खाना खा सकते हैं? थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे साथ। हाँ, ये खाना आपको सालों पहले मेरे साथ खाना चाहिए था। वो खाना जो आपने अपने काम की वजह से कभी बनाया ही नहीं। एक बार मेरे साथ बैठो तो सही अफसून, सब समझा दूंगी तुम्हें। देखिए परवीन साहिबा, अगर मैं यहाँ हूँ
अगर इतनी मुसीबतें झेल रही हूँ, हार नहीं मान रही हूँ, इतनी तकलीफों के बावजूद भी मैं डटी हुई हूँ, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा हैं और कोई नहीं। और वो फार्म है। ये सब आपका कसूर है कि हम साथ खाना नहीं खा सकते, साथ बैठ नहीं सकते, हम दोनों बात भी नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं बस दिन में कुछ ही घंटों के लिए हॉस्पिटल आऊंगी ताकि मरीजों की काउंसलिंग कर सकूं, वो भी अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं परवीन साहिबा, या तो आप यहाँ से चली जाएं या मैं चली जाऊंगी। हाँ, अगर आपकी कोई मीटिंग वगैरह है तो लाजमी सी बात है कि आप यहाँ पर आएंगी, लेकिन उसके अलावा प्लीज हॉस्पिटल मत आइएगा जब तक मैं यहाँ हूँ, प्लीज। ठीक है, जैसा तुम कहो।